नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है साइंटिफिक सनातन में। स जीवति गुणा यश्च धर्मो यश्च जीवति गुण धर्म विहीनो यो निष्फलम तस्य जीवितम। जो गुणवान है, धार्मिक है, वही जीते हैं या जिए कहे जाते हैं। जो गुण और धर्म से रहित है, उसका जीवन निष्फल है। वह सत्य, शाश्वत, सनातन है। वह पार ब्रह्म परमात्मा पुरातन है। वह आदि अनादि अनंत है। वह भक्ति भाव भगवंत है। विश्व भर में सनातन धर्म का प्रचार कई वर्षों से किया जा रहा है। अधिकांश लोगों ने जो अन्य धर्म से भी नाता रखते हैं, उन्होंने हिंदू धर्म को खुशी खुशी अपनाया है। भारत, जिसे सनातन सभ्यता का केंद्र माना जाता है, वहाँ से यह धर्म अफ्रीका पहुँचा और देखते ही देखते अपनी पकड़ को लोगों के बीच मजबूत बनाने लगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना में हिंदुओं की संख्या में साल दर साल बढ़ोतरी होती जा रही है। यह दावा इसलिए सच है क्योंकि घाना में 2009 में हुई जनगणना में यह पाया गया था कि वहां केवल 12,500 हिंदू ही रहते थे, जिसके बाद एक साल के अंदर अंदर 2010 में हुई जनगणना के अंदर यह पाया गया कि यह संख्या 25,000 हो गई है। ठीक उसके 10 साल बाद 2021 आते आते हिंदुओं की संख्या बढ़कर 2.5 लाख हो गई। अब आप सोचिए, यह जनसंख्या किसी माइग्रेशन का नतीजा नहीं है। घाना कोई यूरोपीय देश नहीं है कि जहां जाने के लिए लोगों में उत्साह देखा जाता है, या वहां पर कोई रोजगार के नए धंधे खुल गए हैं तो लोग भारत से या नेपाल से या कहीं और से घाना में जा रहे हैं। यह वहाँ के ही मूल निवासी हैं जो हिंदू धर्म से प्रेरित होकर अपने आप को सनातनी बना रहे हैं। अभी ताजा रिपोर्टों के अनुसार 2023 तक यह जनसंख्या करीबन 3 लाख बताई जा रही थी। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। और इस संख्या को बढ़ाने में कोई जोर जबरदस्ती या कोई लोभ लालच नहीं दिया जा रहा है, बल्कि अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म को मानने वाले और क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग किसी न किसी चीज की खोज के कारण सनातनी बनते जा रहे हैं। हम आपको यहाँ एक बात बताना चाहेंगे कि हिंदू धर्म घाना में एकाएक विकसित नहीं हुआ है। इसके पीछे एक ऐसा समूह है जिसने हिंदू धर्म की विशेषताओं को लोगों तक पहुँचाया है, जिससे अफ्रीकी लोगों में हिंदुत्व के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई है। घाना में हिंदू धर्म को स्थापित करने वाला वह सिंधी समूह था जो भारत से अंग्रेजों द्वारा किए विभाजन के बाद घाना में शरणार्थी के रूप में बसने आए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरी दुनिया में घाना ही एक ऐसा देश है जहां पर हिंदू धर्म में परिवर्तित होने वाले लोग उसके अपने मूल निवासी हैं। उनका कहना है कि वे सभी हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, लेकिन कई लोग अभी भी अपने ईसाई नाम और अफ्रीकी उपनाम का उपयोग करते हैं। हालांकि वे अपने बच्चों को राम या कृष्ण जैसे हिंदू नाम देने लग गए हैं। वे सभी धार्मिक नियमों का सख्ती से पालन करते हैं और पारंपरिक हिंदू तरीकों से ही अनुष्ठान करते हैं। घाना देश में रह रहे हिंदू वह सभी प्रथाओं का पालन करते हैं जो आमतौर पर सनातन धर्म में किया जाता है। वहाँ के हिंदुओं में भी मांस का सेवन वर्जित है। यह नियम उन्होंने अपनी इच्छा से बनाया है, क्योंकि किसी जीव को मारकर खाना सनातन धर्म में स्वीकार नहीं किया जाता। यह बात इसलिए खास है क्योंकि घाना के मूल निवासी बिना मांस के रह नहीं सकते। उनमें भी गाय के प्रति उतना ही सम्मान है जितना भारत में हिंदू धर्म में किया जाता है। यह बात भी इसलिए अलग है क्योंकि मूल घाना के परिवारों में दिन में एक बार गाय के मांस का सेवन जरूर किया जाता है। घाना में यह बात भी खास है कि सभी ने अपने मूल पहचान को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया है। न ही उन पर धर्म परिवर्तन के लिए किसी प्रकार का दबाव डाला गया और न ही ऐसे किसी मुहिम को शुरू किया गया। उन्होंने हिंदू धर्म को अपनी इच्छा से चुना है और सनातन धर्म के सभी नियमों का पालन भी वे अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक शख्स है जिसकी वजह से सनातन धर्म शून्य से शिखर तक घाना में पहुंच गया है। आखिर वह शख्स है कौन? उनका नाम है स्वामी घनानंद। स्वामी घनानंद बचपन से ही इच्छुक बालक थे जो ब्रह्मांड के रहस्यों को और धार्मिक लेखों में छुपे सभी तर्कों को खोजने के लिए आतुर रहते थे। फिर वह इसी खोज में ऋषिकेश उत्तराखंड आए, जहां उनकी भेंट स्वामी कृष्णानंद जी से हुई। स्वामी ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और शास्त्रों और वेदों के ज्ञान से अवगत कराया, जिसके बाद भारत से वापस आकर उन्होंने वर्ष 1975 में घाना हिंदू मठ की स्थापना कर दी और वहीं से प्रारंभ हुआ घाना में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार। स्वामी घनानंद सरस्वती ने घाना में 5 हिंदू मंदिरों की स्थापना की जो अफ्रीकी हिंदू मठ की आधारशिला रहे हैं।
लेकिन दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि क्या मंदिर की स्थापना करने से ही हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार हो गया? क्या लोग अपने आप ही मंदिर के अंदर आने लग गए? ऐसा नहीं है दोस्तों। उन्होंने इसके लिए कई तरीके अपनाए, जिसमें से एक तरीका यह था कि वे सनातन धर्म की विविधताओं को घाना हिंदू मठ अखबार में प्रकाशित करते रहते थे, जिससे लोगों में सनातन धर्म को और ज्यादा जानने की इच्छा पैदा होती चली गई। इसी वजह से शुरुआत में कई लोग केवल जिज्ञासा के रूप में मठ आ जाते थे, किंतु जब हिंदू धर्म की विविधताओं के विषय में उन्हें ज्ञान हुआ और उन्हें वहां पर आकर मन की शांति मिली, अपने सभी प्रश्नों के जवाब मिलने लगे, तो उन्होंने इसे अपनाने का फैसला किया। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था दोस्तों। कट्टरपंथियों द्वारा यह आरोप लगाया जाने लगा कि यह धर्म परिवर्तन जबरन हो रहा है, जिसका खंडन स्वयं घाना के हिंदू करते रहे हैं। उन सभी ने आगे बढ़कर इसका कड़ा विरोध किया और कट्टरपंथियों को उचित जवाब दिया। उन्होंने सबके सामने कहा कि हम अपनी इच्छा से हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। एक और बात यह भी कि स्वयं स्वामी घनानंद सरस्वती घाना के मूल निवासी थे, जिनके माता पिता ने ईसाई धर्म अपनाया हुआ था, किंतु इन सब को जानते हुए भी उन्होंने सनातन धर्म को चुना और इस धर्म की विविधताओं का प्रचार प्रसार किया। अब आलम यह है कि घाना के मंदिरों में जाकर कोई यह कह ही नहीं सकता कि वह भारत से बाहर किसी मंदिर में। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हम यह आशा करते हैं कि साल 2009 से 2023 तक जिस प्रतिशत में यह बढ़ोतरी हुई है, उसी प्रतिशत में यह बढ़ोतरी जारी रहती है तो साल 2031 तक यह संख्या 25 लाख को भी पार कर जाएगी और साल 2040 तक घाना का पत्ता पत्ता सनातनी होगा। तो दोस्तों, यह तो बात हुई घाना की, अफ्रीका के एक छोटे से देश की। कैसे वहाँ पर सनातन धर्म का डंका चारों ओर बज रहा है, लोगों में हिंदू धर्म को लेकर उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। लेकिन अफ्रीका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जिसमें हम अभी आने वाले दिनों में अफ्रीका और सनातन को लेकर और भी कई सारे वीडियो लेकर आने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक समय पर अपडेट्स पहुंचते रहें, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।